Good morning, students. I, Rekha Berwal, welcome you all in my today's class. आज हम सिलेबस को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर में बीए पार्ट 3rd ईयर होम साइंस स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाया जाता है और इसे हम स्पेशली पेपर 2 के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पर एक टेबल दिखाई दे रही है। इसमें बीए पार्ट 3rd ईयर होम साइंस के लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 के बारे में इसमें दिया हुआ है कि वो कितने मार्क्स का होगा। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं पेपर 2 75 मार्क्स का होगा और मिनिमम आप 27 मार्क्स इसमें पासिंग मार्क्स होंगे और बाकी इसमें प्रैक्टिकल के बारे में बताया हुआ है। प्रैक्टिकल का वीडियो मैंने अलग से आपके साथ शेयर किया था। तो आइए आज बात करते हैं थ्योरी पेपर के बारे में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो होम साइंस का प्रश्न पत्र द्वितीय यानी कि होम साइंस पेपर 2, इसका नाम है पारिवारिक साधन व्यवस्था एवं आंतरिक सज्जा। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये देखिए आपके सामने नोट के रूप में इसमें दिया हुआ है कि इसमें 3 भागों में इसे डिवाइड किया जाएगा। जो पेपर में खंड ए, खंड ब और खंड स। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि उसी के अनुसार जितनी शब्द सीमा है उसी के अनुसार आप आंसर दें और एग्ज़ाम से पहले एक बार पुनः जो स्टाइल आएगा पेपर का उसे एक बार दोबारा से देख लें। तो आइए इसको विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। इसे जैसा कि आपको पता है सभी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको 5 इकाइयों में बांटा जाता है। इकाई फर्स्ट में हम देख पा रहे हैं कि इसमें गृह प्रबंध की परिभाषा व अवधारणा यानी कि उसकी डेफिनेशन क्या है और उसकी भूमिका क्या है और उसे हम क्यों पढ़ना चाहेंगे इसके बारे में विस्तार से हम पढ़ेंगे। फिर है परिवार अर्थ, प्रकार, कार्य और विभिन्न जीवन चक्र से संबंधित समस्याएं। इसमें हम फैमिली किसे कहते हैं, कितने प्रकार की जो परिवार है उसकी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, कितने टाइप्स ऑफ फैमिली में, और विभिन्न फैमिली लाइफ साइकिल यानी कि पारिवारिक जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाएं, उनकी समस्याएं, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर है गृह प्रबंध को प्रेरणा देने वाले कारक। इसमें है मूल्य, लक्ष्य एवं स्तर यानी कि वैल्यूज, गोल्स एंड स्टैंडर्ड। इनका हम अर्थ, इनके वर्गीकरण और इनके जो फैक्टर्स हैं डिफरेंट, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर है नेक्स्ट जो चैप्टर प्रबंध प्रक्रिया, मैनेजमेंट जो प्रोसेस है, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि निर्णय लेने की प्रक्रिया क्या होती है, उसका महत्व क्या होता है। फिर नियोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन। नियोजन माने कार्य योजना बनाना, नियंत्रण मतलब उसको कंट्रोल करना, लागू करना, और लास्ट में इवैल्यूएशन या मूल्यांकन करना। फिर है साधन कितने प्रकार के हैं, उनकी महत्व क्या है, उनकी विशेषता क्या है और उनका चुनाव हम किस तरह से करेंगे, इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये सारा था यूनिट 1 के बारे में। अब बात करते हैं यूनिट 2। इसमें हम टाइम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, समय की व्यवस्था, उसके साधन, उसकी प्रक्रिया। उसी प्रकार से जैसे टाइम मैनेजमेंट पढ़ेंगे उसी प्रकार से शक्ति की व्यवस्था या उसकी एनर्जी जो मैनेजमेंट है उसके बारे में, उसकी अवधारणा एवं संपूर्ण प्रक्रिया, कैसे हम जो एनर्जी है उसको सेव कर सकते हैं, कैसे हम कार्य को सरलीकरण करके उसे कर सकते हैं, किस प्रकार हमें थकान ज़्यादा होती है, क्यों होती है और उसे हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। ये सारा हम एनर्जी मैनेजमेंट के तहत पढ़ेंगे। फिर है नेक्स्ट इकाई नंबर 3, घरेलू अर्थशास्त्र यानी कि होम इकोनॉमिक्स, जो हाउस होल्ड इकोनॉमिक्स है
उसके बारे में बात करेंगे। पारिवारिक आय यानी कि आय कितने प्रकार की होती है, बजट का क्या अर्थ होता है, हम बजट कैसे बनाएंगे, हमारा पारिवारिक बजट कैसे बनता है, बचत व विनियोजन यानी कि उसको इन्वेस्ट करना और बचत करना, सेविंग करना, उसका क्या महत्व है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, LIC, बैंक, डाकघर, इन सब की परियोजनाओं के बारे में हम विस्तार से इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर है बाजार, बाजार की क्या परिभाषा है, सुपर बाजार, विभागीय बाजार, उपभोक्ता सहकारी भंडार, खुदरा इकाइयाँ, फुटकर इकाइयाँ, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है उपभोक्ता की समस्या एवं उसके संरक्षण हेतु विभिन्न प्रोग्राम या कार्यक्रम, यानी कि एज ए कंज्यूमर हमारी कौन सी प्रॉब्लम है और उनका क्या समाधान है, उसके बारे में हम इसमें विस्तार से पढ़ेंगे। फिर है उपभोक्ता हेतु निर्देश, यानी कि उपभोक्ता को क्या क्या बातों का ध्यान में रखना चाहिए, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट इकाई यानी कि इकाई नंबर 4 या यूनिट 4। इसमें हम देख पा रहे हैं कि मकान का प्रारूप कैसा होना चाहिए, आधुनिक परिवार में घर और उसकी आवश्यकताएं, उसकी कानूनी जटिलताएं, पारिवारिक जीवन चक्र पर घर का प्रभाव, क्रियाओं का प्रभाव, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर है पारिवारिक गतिविधियों के आधार पर स्थान का विभाजन, फिर गृह योजना को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें भूमि का चयन, आय, सामाजिक स्तर, पारिवारिक जीवन चक्र इत्यादि। जो यदि हम क्या व्यवसाय करते हैं, हमारे परिवार के सदस्य कितने हैं, हमें कितने बड़े घर की आवश्यकता है, तो इस प्रकार हम सारा ये घर के बारे में विस्तार से इसमें पढ़ेंगे। फिर है 5th इकाई, इंटीरियर जो डेकोरेशन का पार्ट है, इसमें ज़्यादा दे रखा है। डिज़ाइन क्या होता है, उसका मीनिंग, उसका प्रकार, कला के तत्व, आंतरिक सज्जा में उनका क्या महत्व है, कौन कौन से हैं, जैसे कि रेखा, बनावट, आकार, नमूना, रंग, प्रकाश, स्थान और रंग। और इन्हीं कला के तत्वों को इस्तेमाल करके हम कला के सिद्धांत और उसकी उपयोगिता, कला के सिद्धांत होते हैं संतुलन, अनुपात, अनुरूपता, लय और दबाव। कला के जो तत्व इस्तेमाल करते हुए हम कला के सिद्धांतों को फॉलो करते हैं। फिर है आंतरिक सज्जा में रंगों का क्या महत्व है, रंग संयोजन का उपयोग, फिर फर्नीचर चुनाव, उसकी व्यवस्था का क्या प्रिंसिपल होना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। पर्दे, कालीन और अन्य जो सामग्री है उसके बारे में भी विस्तार से जानेंगे। अब लास्ट में आपको कुछ रेफरेंस की बुक्स दे रखी हैं, इनके अलावा भी आप अपने विषय से संबंधित बुक्स पढ़ सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि कुछ जो आपकी पहुंच में है, जो आपको इजीली अवेलेबल हो जाए, इस प्रकार की बुक्स आपके लिए रिकमेंड की गई हैं। और इसी से रिलेटेड आप अपने लाइब्रेरी या पुस्तकालय से कुछ अन्य पुस्तकों को भी ज़रूर रेफ़र करें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पूरे सिलेबस की अच्छे से जानकारी हो गई होगी। आप इतने अच्छे से मेरी बात को सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।